another type of phrase which is called participle phrase. Participle phrase begins with a participle. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताती हूँ कि participle और gerund, gerund एक ही तरह का है, ये है ing वाला verb. Participle दो तरह के हैं, verb की थर्ड फॉर्म और verb की फर्स्ट फॉर्म और ing, ये दोनों है, ठीक है. अच्छा, अब ये जो पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब इन दोनों की शक्लें, यानी पास्ट पार्टिसिपल की शक्ल है पास्ट वाली, प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल है प्रेजेंट वाली, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट से और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जुमले के अंदर जो चीज जमाना बताती है उसका नाम है वर्ब. तो अगर हमारे पास वर्ब नहीं है तो फिर हम जमाने की बात नहीं करते. इनकी शक्ल है वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाली. अब पार्टिसिपल फ्रेज से मुराद है वो चीज या वो आइडिया जो कि पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम द पास्ट पेपर. गोइंग अप द हिल दे सॉ एन ओल्ड टेम्पल. ये उस आपके पास पेपर में तो किसी और तरह आया हुआ है, लेकिन क्योंकि गलत आया हुआ है तो मैं आपको इसकी करेक्शन दे रही हूँ. अच्छा, एक और, गोइंग अप द हिल दे सॉ द बिल्डिंग. अब आप एक छोटा सा फर्क देखें. देखें, गोइंग से पहले द तो नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ. बिल्डिंग से पहले द लगा हुआ. इसका मतलब है कि बिल्डिंग जो है वो एक नाउन है. इसकी शक्ल कैसी है, इंग वाली. तो वो नाउन, वर्बल नाउन, यानी वो नाउन जिसके आखिर में आईएनजी आता है, उसका नाम है जेरंड. अच्छा, अब गोइंग अप द हिल को देखें. गोइंग अप द हिल दे सॉ द बिल्डिंग. इसमें टेंस का, टेंस है सॉ. क्यों? क्योंकि अगर गोइंग टेंस होता तो यहाँ पे लिखा होता इज या आर. सो दे आर गोइंग अप द हिल होता, गोइंग अप द हिल अकेले ना लिखा होता. अच्छा, अब आप ये एक और चीज देखें. मैं कहूं कि दे सॉ द बिल्डिंग, तो ये तो एक बात होगी. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि वेयरिंग टी कैप्स, अब आपके जहन में दे का इमेज चेंज हुआ. मैं आपसे कहूं गोइंग अप द हिल, तो अब जो आपको दे नजर आ रहे हैं वो बिल्डिंग पे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हिल पे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस इंफॉर्मेशन ने दो का जो इमेज आपके जहन में है वो मॉडिफाई कर दिया है. वर्ब का काम क्या होता है कि वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. सो आपके जहन में दे का इमेज मॉडिफाई हो गया. ये है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज. एक और मिसाल ले लेते हैं. मेकिंग ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय के अजीज. मेरा ख्याल है कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का नाम है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान. आई डोंट हैव द बुक विद मी एट द मोमेंट, so I can't say to, I can't confirm, but if you have the book, please confirm it for me. Is the making of Pakistan or making of Pakistan? Making of Pakistan written by K.K. Aziz is recommended by FPSC for Pakistan Affairs paper. अच्छा बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा मैं अक्सर एब्रीविएशंस यूज करती हूँ, नाम की नहीं, के अजीज वाली नहीं. लेकिन जैसे मैंने पाकिस्तान ऐसे लिख दिया, या मैंने डेमोक्रेसी डी से लिख दिया, या मैंने गवर्नमेंट ऐसे लिख दिया, तो मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड स्पेस है. आप एब्रीविएशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अच्छा, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय के अजीज इज रिकमेंडेड बाय एफपीएससी. व्हाट इज रिकमेंडेड बाय, व्हाट इज रिकमेंडेड बाय एफपीएससी? मेकिंग ऑफ पाकिस्तान इज रिकमेंडेड. अच्छा, अब आप ये देखें, बाय के बाद क्या आया, एफपीएससी, विच इज अ नाउन. तो ये prepositional फ्रेज है. फॉर पाकिस्तान अफेयर्स पेपर, दिस इज अगेन prepositional फ्रेज. तो ये दोनों हैं हमारे पास prepositional phrases. अब एक और चीज,
पहले मेकिंग ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने गोइंग अप द हिल की बात की थी। देखिए, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है आपके जुमले में सब्जेक्ट, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। सो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान टेक्निकली एक नाउन है, अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट चलें, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये, इसको समझने का एक और तरीका ये है कि अगर पार्टिसिपल फ्रेज जैसे गोइंग अप द हिल है या मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है, अगर पार्टिसिपल फ्रेज जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो, तो फिर उसे नाउन फ्रेज या जेरेंड फ्रेज कहते हैं। तो आप अपने जुमले के अंदर इस्तेमाल देखेंगे कि पार्टिसिपल फ्रेज का क्या है। अगर पार्टिसिपल फ्रेज के अलावा सब्जेक्ट आ रहा हो, तो जो आपके पास फ्रेज है वो पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। यानी इस फ्रेज के अलावा अगर इसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और अगर सब्जेक्ट नहीं आया, ये खुद सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसका नाम है जेरेंड फ्रेज। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपको किसी ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आपको ये इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है।